नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आज की इस वीडियो में हम आपको वो तमाम बड़ी खबरें बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि इस वीडियो के बीच में आपसे एक आसान सा सवाल पूछा जाएगा और उस सवाल का सही जवाब देने पर आप 500 रुपये तक जीत सकते हैं। इसीलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। अब यहाँ पर बड़ी खबरों की बात करें तो पहली खबर निकल कर आ रही है कि मज़दूरों को घर पहुँचाने के लिए आज चलेंगी कुल इतनी ट्रेनें। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी कहीं फंसे हुए हैं और अपने राज्य वापस जाना चाहते हैं तो ये खबर आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। इसके अलावा अगली बड़ी खबर की बात करें तो वो है कि भारत में 17 मई के बाद भी बढ़ेगा लॉकडाउन। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद अगली बड़ी खबर की बात करें तो वो है कि अब प्रवासी मजदूरों को नहीं किया जाएगा क्वारंटीन। इन सभी खबरों के बारे में हम विस्तार से जानने वाले हैं। वहीं अगली बड़ी खबर की बात करें तो वो है कि WHO ने दिया बड़ा बयान, लॉकडाउन हटने के तुरंत बाद भारत में बढ़ सकते हैं कोरोना के मरीज़। इन सभी खबरों के बारे में हम अभी बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिए ताकि मैं ऐसी ही रोज़ाना बड़ी बड़ी खबरें आप तक पहुंचा सकूं। यहां पर पहली बड़ी खबर की बात करें तो वो है कि भारत ने वैक्सीन तैयार करने की दिशा में बढ़ाया कदम, जानवरों पर होगा ट्रायल। जी हाँ दोस्तों, दुनिया में कोरोना वायरस के कारण हाहाकार मचा हुआ है और हर रोज़ कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या में काफ़ी तेज़ इजाफा देखा जा रहा है। ऐसे में भारत में भी कोरोना वायरस के मरीज़ लगातार बढ़ते जा रहे हैं और इसी बीच इस खतरनाक वायरस की वैक्सीन को लेकर भारत ने एक अहम कदम बढ़ाया है। आपको बता दें, इटली और इजराइल जैसे देश कोविड-19 की वैक्सीन बनाने का दावा कर चुके हैं। वहीं अब भारत भी कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने की दिशा में आगे बढ़ चुका है। आपको बता दें, ICMR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड के साथ मिलकर देश में ही कोविड-19 के लिए वैक्सीन तैयार करने की दिशा में काम शुरू कर दिया है। दोनों की कोशिश है कि कोरोना के इलाज के लिए देश में ही वैक्सीन तैयार की जाए और जानकारी के मुताबिक अगर वैक्सीन तैयार हो जाती है तो सबसे पहले जानवरों पर इसका ट्रायल किया जाएगा। जानवरों पर ट्रायल सफल होने के बाद इंसानों पर भी इसका परीक्षण किया जाएगा। वहीं अगली बड़ी खबर की बात करें तो वो है कि अब प्रवासी मजदूरों को नहीं किया जाएगा क्वारंटीन। जी हाँ दोस्तों, ये एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि लॉकडाउन में दूसरे शहरों और राज्यों से आने वाले प्रवासी मजदूरों को अब पुलिस प्रशासन जिले की सीमा पर रोककर शेल्टर होम में क्वारंटीन नहीं कराएगा। शासन की ओर से जारी किए गए आदेश के तहत अब उन्हें नाम पता नोट कर और थर्मल स्क्रीनिंग करके वाहनों से सीधा घर भिजवा दिया जाएगा। माना जा रहा है कि शासन ने ये आदेश महाराष्ट्र में रेलवे लाइन से होकर जा रहे 17 मजदूरों के मालगाड़ी की चपेट में आने की घटना को देखते हुए दिया है। दूसरे राज्यों में काम करने वाले तमाम मजदूर अब तक मीलों पैदल या साइकिलों से सफ़र कर अपने घर लौट रहे हैं। वहीं लॉकडाउन में जिले की सीमा सील होने की वजह से इन्हें बॉर्डर पर ही रोका जा रहा था और शेल्टर होम में भी क्वारंटीन किया जा रहा था। इसी तरह से इससे बचने के लिए बड़ी तादाद में मजदूर अलग अलग जगह से चोरी छिपे रेलवे लाइन के किनारे होकर या फिर संपर्क मार्गों से सीमा पार करने में घुस रहे थे। ऐसे में आदेश के मुताबिक अब ऐसे मजदूरों के बारे में उनके जिले के प्रशासन को ही सूचना देकर उन्हें होम क्वारंटीन कराने को कहा जाएगा। वहीं दोस्तों, एक और अगली बड़ी खबर की बात करें तो वो है कि फंसे हुए प्रवासी मजदूरों की वापसी के मुद्दे पर केंद्र सरकार और पश्चिम बंगाल आए आमने सामने। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल सरकार पर यह आरोप लगाया है कि वो फंसे हुए मजदूरों को ट्रेनों से उनके घर पहुंचाने की इजाज़त नहीं दे रही है। हालांकि राज्य सरकार ने इस आरोप को खारिज करते हुए ये कहा है कि 6000 मजदूर पहले से ही लौट चुके हैं और अधिक मजदूरों को लेकर 10 ट्रेनें जल्द ही पहुंचेंगी। इसी बीच रेलवे ने कहा कि लॉकडाउन के चलते फंसे लोगों को पश्चिम बंगाल पहुंचाने को लेकर 8 विशेष ट्रेनें चलाने के लिए राज्य सरकार से मंजूरी प्राप्त हो गई है। आपको बता दें, इसी विषय पर राज्य सरकार और केंद्र के बीच पूरे दिन चले आरोप प्रत्यारोप के बाद ये बयान आया। शाह ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को एक पत्र लिखकर ये आरोप लगाया है कि राज्य सरकार प्रवासी मजदूरों को लेकर आने वाली ट्रेनों को राज्य में प्रवेश की इजाज़त नहीं दे रही है। अब ऐसे में ये देखना होगा कि ये खबर आगे तक कितनी जाती है। अब दोस्तों, वहीं अगली बड़ी खबर की बात करने से पहले उससे मैं आपको एक आसान सा सवाल पूछने वाला हूं और उस सवाल का सही जवाब देने पर आप 500 रुपये तक जीत सकते हैं। जी हाँ, तो सवाल ये है कि इस समय भारत के रक्षा मंत्री यानी कि डिफेंस मिनिस्टर कौन है। जल्दी से जल्दी इसका जवाब नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वहीं अगली बड़ी खबर की बात करें तो वो है
कि WHO के अधिकारी ने दिया बड़ा बयान, लॉकडाउन हटते ही भारत में बढ़ेंगे केस, जुलाई के आखिरी में चरम पर होगी स्थिति। जी हाँ दोस्तों, WHO के अधिकारी डेविड नाबारो ने ये कहा है कि भारत में कोरोना वायरस के केस इसीलिए कम हैं क्योंकि यहाँ की सरकार ने इसकी रोकथाम के लिए ज़रूरी कदम बहुत ही जल्दी उठा लिए थे। ऐसे में उन्होंने आगे कहा कि नियंत्रण से पहले जुलाई में ये बीमारी अपनी चरम सीमा पर होगी। उन्होंने कहा एक बार जब लॉकडाउन हटा लिया जाएगा तो और भी ज़्यादा केसेस आएंगे, लेकिन लोगों को इससे घबराना नहीं है। आने वाले महीनों में और ज़्यादा केसेस आएंगे, लेकिन उनमें स्थिरता बनी रहेगी। ऐसे में अगर लॉकडाउन हटाया जाता है तो भारत में और भी बड़ी समस्या सामने आ सकती है। तो दोस्तों, ऐसे में आप क्या चाहते हैं, क्या लॉकडाउन हटाया जाना चाहिए या नहीं? आप अपनी राय नीचे कमेंट में बता सकते हैं। इसके बाद वहीं अगली बड़ी खबर की बात करें तो वो है कि यूपी के प्रवासी मजदूरों को रोकना चाहते हैं ये 4 राज्य। सीएम योगी को फ़ोन कर किए अपील। जी हाँ दोस्तों, इस समय जैसा कि हम सभी को पता है कि मज़दूरों को उनके गृह राज्य पहुंचाने के लिए स्पेशल ट्रेनें चल रही हैं, लेकिन अब कई राज्य ये नहीं चाहते हैं कि उनके यहाँ काम करने वाले यूपी के मज़दूर अपने घर वापस जाएं। जी हाँ, ऐसी खबर निकल कर आई है कि पंजाब, कर्नाटक, हरियाणा और गुजरात के मुख्यमंत्रियों ने सीएम योगी से ये अपील की है कि वो प्रवासी मज़दूरों को वापस ना बुलाएं। इसका कारण ये भी है कि कोरोना संकट से निपटने के लिए जब देश में लॉकडाउन लागू हुआ तो अन्य राज्यों में काम कर रहे प्रवासी मजदूरों के साथ अच्छा सलूक नहीं हुआ, उनकी रोज़ी छिन गई और यही कारण है कि सभी मजदूर अपने अपने गृह राज्य वापस जा रहे हैं। और मुख्यमंत्री सीएम योगी ने भी प्रवासी मजदूरों का दिल खोलकर स्वागत किया है और उनकी घर वापसी के लिए सभी इंतज़ाम भी किए हैं। लेकिन दोस्तों, वहीं अब जो मैंने 4 राज्य बताए हैं उनके लिए काफ़ी मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। उन्हें अपने आर्थिक विकास की चिंता सताने लगी है। आपको बता दें, उनका मानना ये है कि अगर ये उत्तर प्रदेश में रहने वाले मज़दूर उनके राज्य से वापस चले गए तो उनकी आर्थिक स्थिति काफ़ी कमज़ोर हो सकती है। वहीं दोस्तों, अगली बड़ी खबर की बात करें तो वो है कि श्रमिक स्पेशल ट्रेन से बलिया पहुंचे मजदूरों ने कहा कि हमसे वसूले गए टिकट के पैसे। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि हम सभी को पता है कि रेलवे ने ये साफ कर दिया है कि कोई भी राज्य मजदूरों से टिकट के पैसे नहीं लेगा। लेकिन अब यहीं से एक बड़ी खबर निकल कर आई है कि गुजरात के राजकोट से एक विशेष ट्रेन से शनिवार दोपहर उत्तर प्रदेश के बलिया रेलवे स्टेशन पहुंचे मजदूरों ने कहा कि उनके रेल टिकट के लिए पैसे लिए गए हैं। ट्रेन कुल 1200 लोगों को लेकर बलिया पहुंची थी और मजदूरों का कहना है कि गुजरात पुलिस ने यात्रा के लिए उनसे रेल टिकट के रूप में कुल 725 रुपये वसूल किए हैं। हालांकि जिला अधिकारी ने ऐसी किसी बात की जानकारी होने से इनकार किया है। तो दोस्तों, ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या ऐसा होना चाहिए और मज़दूरों से टिकट के पैसे लेने चाहिए या नहीं? क्योंकि अगर ऐसा जहां कहीं भी हो रहा है तो ये साफ साफ मज़दूरों के साथ अन्याय हो रहा है। ऐसे में आप इस पर अपनी क्या राय देना चाहेंगे, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, ये तो थी आज की वो सभी बड़ी खबरें। अब आप अपनी राय नीचे कमेंट करके बता सकते हैं कि क्या लॉकडाउन बढ़ाया जाना चाहिए या नहीं। इसके अलावा दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और ऐसी ही खबरें रोज़ाना पाने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।